Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे इंटरमीडिएट पार्ट 1 का हिस्सा भी है, यानी चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर आ जाता है। तो बेटा इसके अंदर हमने जो है वो इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया और इसके अलावा जो है वो हमने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो है वो कुछ जो है मॉनिटर्स के बारे में, यानी आउटपुट डिवाइस जो हमारी है उसके बारे में बताया, उसके टाइप्स कैटेगरीज उसके बारे में बताया। आज भी हम लोग एक आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं, और आउटपुट डिवाइस वो कौन सी है बेटा? वो हमारी प्रिंटर है। ठीक है, सो प्रिंटर्स एंड इट्स कैटेगरीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आप लिखोगे बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस पहले भी आप जानते हो, अगेन मैं डिफाइन कर देता हूँ, ऐसी चीज और ऐसी डिवाइस जो कि हमारी जो हमने वर्किंग की होती है, हमारा जो डाटा इनपुट की सूरत में होता है, उसको प्रोसेसिंग के बाद अगर हमने उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है स्क्रीन के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर, तो वो आउटपुट कहलाती है। ठीक है, और उस आउटपुट को अगर हम लोग पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंटर चाहिए होगा, यानी उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, जिसको हम कहते हैं उसकी आउटपुट। और इसी तरह अगर स्क्रीन पे होगी तो वो डिस्प्ले, वो हमने कहा डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर पढ़ा था, यानी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। सो अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स कैरेक्टर्स, सैंपल्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। जो कि पेपर के ऊपर जो भी हमारा लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स हैं या सैंपल्स लिखे हुए हैं या हमने तस्वीरें वगैरह उसके ऊपर लिखी हुई है, वो सारी बनाई हुई है, वो सारी की सारी प्रिंट करता है। तो द प्रिंटर आउटपुट इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। और इसकी जो आउटपुट होती है, यानी जो हमें जिस फॉर्म में मिलती है जो पेपर के ऊपर, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, यानी जो हमारे फिजिकली हाथ में आ जाती है। प्रिंटिंग क्वालिटी की अगर बात करें प्रिंटर की, वो डिपेंड करती है उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर। जिस तरह जो है वो मॉनिटर की रेजोल्यूशन होती है कि जितने डॉट्स ज्यादा होंगे, जितने मेगापिक्सल का कैमरा ज्यादा अच्छा होगा ना, उतना रिजल्ट तस्वीर का अच्छा होगा। सेम इसी तरह प्रिंटर के अंदर जो रेजोल्यूशन होती है वो उनकी डीपीआईज होती हैं, डॉट पर इंचेस के, 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स वो प्रिंटर प्रिंट कर सकता है, वो उसकी रेजोल्यूशन। जितनी ज्यादा डॉट्स करेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का वो प्रिंट देगा। तो इसकी बुनियाद पे जो है इसकी कैटेगरीज बनती हैं। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? बेसिकली 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? वो प्रिंटर्स जो कि पेपर्स के साथ टकरा के फिर प्रिंट करते हैं। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट जो पेपर से टकराए बगैर प्रिंटिंग करते रहते हैं। इनके टाइप्स के नाम है बेटा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं तो उसमें डेजी व्हील आ जाता है, डॉट मैट्रिक्स आ जाता है और लाइन प्रिंटर आ जाता है। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आ जाता है इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर। ये थोड़े से हमारे ओल्डर वर्जन के हैं और ये हमारे न्यू वर्जन के हैं। अब हम लोग इनकी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की डिटेल में जाते हैं। जी बेटा, अब हम लोग जो है वो इनकी जो कैटेगरीज हैं 2 बेसिकली प्रिंटर्स की, उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कौन सी कैटेगरीज हमने देखी थी? इम्पैक्ट्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, हम इनको जरा एक्सप्लेन करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एंड इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। टाइपराइटर आपने पहले मशीन देखी होगी, जो पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी। अभी भी कुछ जो हमारे अदारे हैं वहाँ पे, जो पुराने अदारे वहाँ पे टाइपराइटर्स मौजूद हैं, जो कि शॉर्ट लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, शॉर्ट हैंड जिसको कहा जाता है। और उसके बाद जो है वो ये प्रिंटर जो थे, ये लाइक जो प्रिंटर की तरह के टाइपराइटर्स थे, ये एक मशीन होती थी, उसके ऊपर कीबोर्ड लगा होता था और कीबोर्ड के नीचे जो है वो पिन्स होती थी, और पिन्स के साथ इंक होती थी, और नीचे पेपर उसके रख के, जिस तरह हम पेपर प्रिंटर में डालते हैं इस तरह पेपर नीचे रख के उन बटन्स को, उन सैंपल्स को प्रेस किया जाता था, और वो जैसे प्रेस करते थे सेम एज नीचे वही इम्पैक्ट जो है वो जस्ट लाइक जैसे हम स्टैंप करते होते हैं वैसे पेपर पे छप जाता था। ठीक है, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है किसी चीज के साथ टकरा के अपना इमेज बनाना। ठीक है, सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर, ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, यानी पेपर के साथ स्ट्राइक करके। इट प्रिंट्स कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और अ सेट ऑफ पिन्स अगेंस्ट ऑन एन इंक्ड रिबन। अब इसकी जो कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंगली जो है इसके अंदर 2-3 टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं। एक के अंदर ये क्या है कि स्ट्राइकिंग अ हैमर, एक हैमर है मतलब जिसके साथ वो टकराता है आके,
ठीक है, उस हैमर के ऊपर हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि एक-एक करैक्टर हो, या फिर पॉसिबिलिटी है कि पूरा मल्टीपल करैक्टर्स जो हैं उसके अंदर वो सारे के सारे उसके ऊपर मौजूद हों, और वो हैमर जो है जब हम उसको कमांड देते हैं वो टकराता है जाके और प्रिंट कर देता है, ठीक है। या फिर उसके अंदर जो है वो छोटी पिन है जिसके साथ सिंगल-सिंगल करैक्टर या डॉट्स हैं, और वो डॉट्स जाके जो है वो टकराते हैं पेपर के साथ और फिर इंप्रेशन के साथ प्रिंट बनाते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारी है दैट इज़ द प्रिंटिंग, उसकी वर्किंग कह सकते हैं जिस तरह वो काम करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द ओल्डेस्ट प्रिंटर्स टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले बताया ये पुरानी टेक्निक है। जिस तरह टाइपराइटर्स थे इस तरह ये पुरानी टेक्निक है, विच आर स्टिल प्रोड्यूस्ड, जो कि आज कल भी इस्तेमाल हो रही है बहुत सारे इदारों के अंदर। क्यों? उसकी वजह ये है कि द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर यूज्ड वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड, जहां पे हमें प्रिंटिंग चाहिए बट लो कॉस्ट, मीन टू से कि जहां पे खर्चा कम हो, इंक भी कम खर्च होती है और इसके अलावा जो है वो बिजली वगैरह का कॉस्ट और बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं इसके अंदर, क्योंकि ये प्रिंटर्स जो हैं वो लो क्वालिटी इमेजेस यानी उनकी रेजोल्यूशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसके बाद इसके जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं या कॉमन टाइप्स हैं प्रिंटर्स की जो यूज हो रही हैं या हो रही थी, उसमें आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट्स मीन जो इनकी डिटेल हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। डॉट्स सिंपली सी मैं बात बता दूं कि डॉट्स का मतलब ये है कि ये छोटे छोटे डॉट्स बनाता है पेपर के ऊपर और वो डॉट्स मिलके इमेज बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर, इसके अंदर एक बकायदा एक डिस्क होती है, व्हील होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स छपे होते हैं, और फिर वो उसी तरह हैमर उसके साथ उस कैरेक्टर के ऊपर आके स्ट्राइक करता है और वो पेपर के ऊपर वैसा ही इमेज जो है वो एक उसके ऊपर छाप देता है या फिर उसके ऊपर प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो व्हील है लाइक वो उस व्हील की तरह होता है। लाइन प्रिंटर ये लाइन बाय लाइन एक एक लाइन क्या के यानी टाइप और ये उसके अंदर प्रिंट करता है, ठीक है। और ये शोर बहुत करते हैं, ये नॉइसी होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पेपर के साथ इसे टकराना है चाहे वो लेजर के थ्रू सॉरी चाहे वो लाइन प्रिंटिंग के थ्रू हो, वो लाइन की आवाजें टी टी की सूरत में आती रहती हैं, या फिर टाइपराइटर की तरह अगर उसके साथ उसने हैमर टकराना तब भी टिक टिक की आवाज आती है। एंड देन डेजी व्हील है जब घूमना है तब भी। तो ये नॉइसी प्रिंटर्स हैं, ठीक है, लो क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद जो है ये प्रिंटर हैमर के थ्रू जो है उसके साथ टकरा के काम करते हैं। उसके बाद जो ये इनकी कैटेगरी इनकी डिटेल इंशाल्लाह फिर बताएंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो बेटा वो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट यानी ये नहीं कह सकते कि इम्पैक्ट बनाते नहीं है, बल्कि नॉन इम्पैक्ट का मतलब कि फिजिकली उसके साथ टकराते नहीं है लेकिन ये अपना इमेज बनाते हैं। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स, तस्वीरें भी और टेक्स्ट भी, ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, यानी पेपर से टकराए बगैर, मतलब पेपर से फिजिकली टकराए बगैर ये प्रिंट करते हैं। जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे वो टेक्स्ट को ज्यादा प्रिंट करते थे, उसके अंदर जो है वो अगर इमेज कोई भी प्रिंट होता था वो लो क्वालिटी होता था, लेकिन ये हाई रेजोल्यूशन अच्छे जो है वो प्रिंट पिक्चर्स के भी जो है वो हमारे पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। तो सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर्स विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है। उसके बाद सम प्रिंटर्स आर स्प्रे इंक व्हाइल अदर्स यूज हीट एंड प्रेशर। अब टेक्नोलॉजी इसके अंदर क्या यूज होती है, कुछ के अंदर स्प्रे इंक, ठीक है, लिक्विड इंक होती है और स्प्रे की फॉर्म में बिखेर देते हैं और उसको यूज करते हैं। दैट यूज हीट एंड प्रेशर टू क्रिएट इमेजेस, और उसके बाद उसको हीट और प्रेशर जो है वो देते हैं जिसके थ्रू जो है वहां पे इमेज या फिर वो वर्ड वो इमेज वो टेक्स्ट वहां पे प्रिंट हो जाता है। दीज प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये फास्टर है। क्यों फास्टर है? क्योंकि जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे वो या तो लाइन टू लाइन प्रिंट करते थे या फिर वो करैक्टर बाय करैक्टर प्रिंटिंग करते थे, या फिर उनका व्हील घूमता था, एक करैक्टर आता था फिर प्रिंट करते थे टाइपराइटर की तरह, हर एक करैक्टर को सिंगल सिंगल प्रिंट करते थे। लेकिन ये क्या करते हैं, एट अ टाइम हो सकता है पूरे का पूरा पेज प्रिंट कर दें, हो सकता है कि एक सेकेंड के अंदर जो है एक मिनट के अंदर मल्टीपल पेजेस जो है वो प्रिंट करते हैं। वो डिपेंड करता है जो इनके अंदर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है। जब हम इनकी कैटेगरीज डिस्कस करेंगे ना, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट की नेक्स्ट जो कैटेगरीज है उनके अंदर इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। उसके बाद बेटा दे आर मोर कॉस्टली देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, लेकिन ये कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? इनके अंदर एक तो टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद क्योंकि ये ज्यादा डॉट्स क्रिएट करते हैं, इंक भी ज्यादा इस्तेमाल होती है, और उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और ये हाई मशीनरी इसको बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से ये प्रिंटर जो है वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। उसके बाद दे प्रोड्यूस नो नाइस, जिस तरह उसका मैंने बताया आपको कि उसके अंदर व्हील घूमे या फिर लाइन टू लाइन प्रिंट करें या फिर वो पेपर से स्ट्राइक करें तो वो शोर करते हैं। लेकिन ये जस्ट ओनली इसने क्या पेपर को कमांड देनी, पूरा पेपर एक ही टाइम में प्रिंट हो जाना, ये शोर बिल्कुल
नहीं करते, जो इनके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। द क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनकी क्वालिटी रेजोल्यूशन अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो है वो डीपीआईज जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी 1 मिनट में 1 सेकंड में डॉट्स पर इंचेस ज्यादा प्रिंट करते हैं। इनके अंदर जो टेक्निक्स टेक्नोलॉजी होती है वो हाई रेजोल्यूशन होती है। उसके बाद बेटा डिफरेंट काइंड्स इसकी अगर बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, वो हमारी आ जाती है लेजर प्रिंटर, जो कि लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यानी लाइट का इस्तेमाल करता है। इंक जेट प्रिंटर्स यानी इंक लिक्विड इंक का जो है वो एक इस्तेमाल कह सकते हैं उसके अंदर। और थर्मल प्रिंटर्स जो हीट का इस्तेमाल करते हैं। आजकल ज्यादातर जो इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे लेजर प्रिंटर इस्तेमाल हो रहे हैं। फोटोकॉपी मशीन की अगर बात की जाए तो वो भी हमारी लेजर क्वालिटी को ही इस्तेमाल करती है। तो बेटा इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को अगर आप आ जाता है कि प्रिंटर और डाइटेड्स कैटेगरी, आपने इसी तरह इसको प्लान करना है। सबसे पहले प्रिंटर, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद आपने देयर आर द टू कैटेगरीज, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताने के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद कैटेगरीज। नीचे जिस तरह मैंने डायग्राम ड्रा की थी, आपने डायग्राम ड्रा करनी है इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर उनकी सब कैटेगरीज जो बन जाती है तीनों की, यानी जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स उनकी डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो है वो लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को चाहे हेडिंग्स दे के चाहे डिफरेंस की सूरत में जो है वो इसी तरह आपने डिफाइन करना है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इनकी डेफिनेशन क्या है और ये किस तरह वर्क करते हैं, इनकी डेफिशिएंसीज क्या है, यानी इनके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, चाहे अलग से इसको प्लान कर रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद एग्जाम्पलीफाई करें कि ये जो टाइप्स हैं इसकी आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो है ये प्रिंटर्स और इसकी दो जो मेन कैटेगरीज है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरीज और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के नेक्स्ट कैटेगरीज वो वर्क कैसे करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है और वो टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं करेंगे। तो बेटा इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।